अब ऑक्सीजन यानी हवा जब आत्मा रूप में थे, तब देखो अंडी लोक में आपको जब नीचे लाया जा रहा, बड़ा कर्मशः लाया गया। इस मृत्यु लोक के ऊपर दूसरी धरती जहां आपका पड़ाव पड़ा था, स्टेशन, जहां आपको बहुत दिन तक रोका गया। जैसे यात्रा पर जाते हो तो स्टेशन पर पड़ा 2-4 दिन धर्मशाला में, बड़ी लंबी मंजिल आपकी चली अंडी लोक में, जिसको स्वर्ग वैकुंठ कहा गया बाद में। यहीं आगे चल करके स्वर्ग और नरक का इसी मंडल में धरती पर निर्माण किया जाएगा, उसको अंडी लोक, लिंग लोक कहा जाता। वहां जब आपका पड़ाव पड़ा तब आपका भोजन गंध सुगंध था, नाक से सूंघ लिया, पेट भर गया। हमने टट्टी करना न पेशाब करना, सुगंध पेट में गई, जज्ब हो गई, पच जाती थी, डाइजेस्ट हो जाती। उसका नहीं कि टट्टी करो, पेशाब करो, लैट्रिन बाथरूम बनाओ महल में। अंडी लोक में आपके महल तो थे, लेकिन उस महलों में, जिसको स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है, इसलिए वहां के महलों में लैट्रिन बाथरूम नहीं है। ये नहीं कि देवी देवताओं को भी टट्टी पेशाब के लिए लैट्रिन बाथरूम चाहिए, उनको नहाना धोना भी नहीं। ऐसी सुंदर शरीर है, 17 तत्वों की वो शरीर कि कभी नहाने की आवश्यकता नहीं, चम चम चमक रही। लेकिन जब मनुष्य शरीर में ले आए तो अब गंध की जगह ऑक्सीजन, हवा। इसके पहले आप गंध सुगंध का भोजन करते थे। स्वर्ग वैकुंठ में कोई खेत, देवी देवता लोग हल जो तो ट्रैक्टर चला रहे ना। अगर स्वर्ग वैकुंठ में जाके भी ट्रैक्टर चलाना पड़े तो फिर लाभ क्या, लोग स्वर्गवास क्यों कहेंगे? कौन स्वर्ग जाना अगर वहां भी इसी तरह लेबर चाह और मजदूरी करनी पड़े। सुबह 4 बजे खेत में ट्रैक्टर चलाना, तो हम लोग स्वर्ग जाने की इच्छा क्यों करेंगे? लेकिन आज सब लोग स्वर्ग जाने की इच्छा करते, नहीं तो दादा को जबरदस्ती ये भेज देते हो। मरने के बाद तेरही उरही मना दिया, कह दिया हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया, दादी मर गई क्या हो गया, माता जी मर गई क्या हो गया, पिताजी मर गए क्या हो गया, पूरे काशी बनारस का क्या हो गया, पूरे उत्तर प्रदेश का क्या हो गया, पूरे इंडिया हिंदुस्तान भारत का क्या हो गया। तब क्या नरक खाली पड़ा होगा? दादा 2 कुंतल मछली खाकर मरे, उनको भी कहते स्वर्गवास होगा। दादा सारी जिंदगी शराब पी पी के, उनको भी कहते स्वर्गवास हो गया। तो क्या स्वर्ग का पट्टा आप ही करते हो? अगर इसी तरह कागज पर लिख देने से स्वर्ग हो जाए तो महात्मा बुद्ध जी को महल छोड़ने की क्या, राजा से फकीर बन गए। अगर इसी तरह कागज से लिख देने से, तेरही उरही मना लेने से, लड्डू पूड़ी खिला देने से अगर स्वर्ग वैकुंठ मिल जाता तो चित्तौड़ की महारानी के पास पैसा की कमी थी। उन्होंने अपने चित्तौड़ के महल किले को छोड़कर पग बांधे घुघरू नाची मीरा। कितना कष्ट और क्लेश उठाया। तो स्वर्ग और वैकुंठ बहुत सुंदर जगह है, वहाँ हाल होल नहीं जोतना पेट के लिए। रोटी कपड़ा मकान की झंझट ही खत्म है। मकान इतना ज़्यादा है कि जनसंख्या से ज़्यादा मकान। वहाँ रहने वाली आत्माओं को देव आत्मा, देवी देवता कहा जाता है। जैसे यहाँ नर नारी, ऐसे वहाँ देवी और जेंडर भेद वहाँ भी है। अब बहुत ऊंचाई तो वहीं से शुरू हो रहा, जेंडर भेद। इसी मृत्यु लोक में जो लोग पुण्य कर्म करते उनको देवलोक में भेजा जाता, पुण्य छेड़े मृत्यु लोकी। फिर यहाँ मृत्यु लोक में जन्म मरण में जीव भटकता। लेकिन वहाँ रोटी कपड़ा मकान की कोई समस्या नहीं, आराम से सूंघ लिया और पेट भर गया। और उसके जगह जगह समुंदर है, ये भी नहीं कोई इत्र की शीशी खरीद कर सूंघना पड़ेगा। जिधर जाओ सुंदर सुंदर नहरें हैं, उसमें सुगंध बह रही है। सुंदर सुंदर नदियां हैं, गंगा जमुना त्रिवेणी संगम प्रयागराज सब वहाँ है, नकल यही है। लेकिन वहाँ की नदियों में गंध सुगंध बहती, अमृत बहता। यहाँ की गंगा मैया का जल तो हम लोग जबरदस्ती कहते गंगा तेरा पानी अमृत है। अमृत कहाँ है तो पानी। इतना टट्टी पेशाब बनारस का जा रहा तो अमृत कहाँ रह जाएगा। लेकिन वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं कि बाथरूम लैट्रिन का पानी जा रहा।
गंगा वहाँ भी है, जमुना वहाँ भी है, प्रयागराज वहाँ भी है, त्रिवेणी संगम वहाँ भी है। जगह जगह ऋषि मुनियों के जमघट लगे हुए हैं, स्वर्ग वैकुंठ में कथा कीर्तन। लेकिन समस्या वहाँ कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं लगती। उनकी शरीर में कोई बीमारी लगती ही नहीं। इसलिए वहाँ कहीं आपको बड़े बड़े पीजीआई, मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर, वैद्य, हकीम नजर नहीं आते। और सबसे बड़ी चीज वहाँ गुरुआई भी नहीं है। वहाँ गुरु चेला का सिस्टम नहीं स्वर्ग वैकुंठ में। मान लो जितने दूर तक वो लोग पहुंच गए बस उतने में रहेंगे। अब उन देवी देवताओं की शरीर में स्वर्ग वैकुंठ के आगे चलना है। अगर किसी देवी देवता की इच्छा हुई भाई हमको अंडी लोक से ऊपर सूक्ष्म लोक या कारण लोक में आगे की यात्रा करनी है, तो वहां कोई बताने वाला ही नहीं है। ऐसा सिस्टम उस क्रिएटर ने, करतार ने बना दिया। यही सबसे बड़ी वहां त्रासदी है, सबसे बड़ा वहां यही संकट है। अगर उन देवी देवताओं को आगे की मंजिल तय करनी है तो उनको मृत्यु लोक में मानव शरीर में जन्म लेना पड़ता। इसीलिए वो लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, ये सुख ले लीजिए आप स्वर्ग वैकुंठ का। एक बार हमको मानव जन्म दे करके काशी बनारस में पैदा कर मृत्यु लोक में जन्म दे दीजिए। और मृत्यु लोक में भी लंदन अमेरिका में मत पैदा कर देना, जहाँ सब अंडा ही खाना, शराब पीना, भोग भोगना भोग भूमि है। हमको कर्म भूमि, धर्म भूमि भारत की धरती पर जन्म देना, जहाँ काशी है, अयोध्या है, मथुरा है, प्रयागराज है, जो साधु संत महात्माओं की भूमि है। लंदन अमेरिका में जन्म लेकर लैमार्क बन जाएंगे, डार्विन बन जाएंगे, न्यूटन बनेंगे, गैलीलियो बनेंगे, जेम्स वाट बनेंगे, आर्किमिडीज बनेंगे। अध्यात्मवाद तो पढ़ नहीं पाएंगे। फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जूलॉजी बाटनी की थ्योरी लाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बनाएंगे, अंडे खाएंगे, शराब पिएंगे, भोग भोगेंगे। पैसा खूब है, और पैसा जहाँ हो गया तो भोग ही भोगना है। और ज़्यादा भोग भोगोगे तो रोग माने कष्ट आएगा। भोग से ही रोग का जन्म होता है। इसलिए योग करना चाहिए। योग माने सेक्रीफाइस। आपके पास है तब त्याग करो, तब त्याग माना जाएगा। जैसे आपके पास बहुत पैसा है, आप जितना चाहो खाओ, 4-4 सब्जी, 4-4 चोखा, 4-4 चटनी, 4-4 अचार। अब जितना मिक्सचर भोजन करोगे पेट में उतना पॉइजन बढ़ेगा। कुछ दिन तक तो जबान को बड़ा मजा मिलेगा, कुछ दिन के बाद आपके शरीर में पॉइजन, जहरीले असर पैदा होंगे। ये नहीं कि भगवान ने आपको दिया तो 4-4 सब्जी, 4-4 चोखा, 4-4 चटनी। अब खाने के बाद 11 बजे रात को समापन किया, 2 रसगुल्ला मार, कहा मिठाई खाना जरूरी। और तब तक पकड़ लिया शुगर। अब साधु बनोगे कि नहीं बनोगे? इतना खाने की क्या जरूरत है? शरीर है, रहते हुए भी उसको आप दे दो। अरे 1 सब्जी 2 सब्जी बहुत है, गरीब को दे दो, किसी साधु संत को दान कर दो। इसीलिए दान का नियम भारत की धरती पर दान का नियम बनाया गया। मंदिर, देवालय, शिवालय, गंगा, जमुना, जहाँ जाओ कुछ दान पुण्य करो। ये नहीं कि सब खाते ही जाओ, 50-50 साड़ी धोती खरीद के बक्सा में सड़ाओ। क्या जरूरत है? कल मर जाओगे तब। कल मर जाओगे साड़ी धोते, अरे तो ये तो पहनोगे साल भर में। और जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग धोखा खाते हैं। महापुरुष इसी चीज को सिखाते थे, इसी चीज को कि थोड़ा जोग करो, यानी सेक्रीफाइस, त्याग करो। बड़े आदमी को त्यागी होना चाहिए। दान देने की वृत्ति इसीलिए भारत में थी। अब तो कोई दान नहीं, अब तो लूटने वाली बात आ गई। सब कुछ है लेकिन चलो भाई मार दिया, ये भी जमीन ले लो, भतीजा मार के ले लो। आदमी को इतना संतोष हो, सोचा पूरा बनारस हमारा हो जाए, भगवान पूरा बनारस मर जाए। तो ये आदमी के अंदर जो धारणा है वो सोचता हमको यहीं रहना।
अब सत्संग सुने तब तो पता चले कि बनारस छोड़कर चलना है। यहाँ कोई रह पाया है? बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े आलिम, फाजिल, ज्ञानी, विज्ञानी, सब लोग इसको अपना अपना कह कर के भाई ये हमारा है, जमीन हमारी है, बगीचा हमारा, ये गन्ने का खेत हमारा, धान का खेत हमारा, हमारा हमारा करते करते अलविदा कर गए। वो लोग गए, दादा दादी गए। अब आप चिल्ला रहे हो कि हमारा है, हमारा है, ये कोठी हमारी है, गन्ने का खेत हमारा है। 10-20 साल में आप भी निपट जाओगे, तब आपके बेटा बेटी चिल्लाएंगे हमारा है, हमारा है। हमारा हमारा करते करते मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियां निपट चुकी हैं। अब हम आप वेटिंग लिस्ट में चल रहे हैं। आज रात में निपट सकते हो, 2 दिन बाद निपट सकते हो, 6 महीना साल भर निपटना है। रहना नहीं देश वीराना है। मैन इज मार्टल, ये मृत्यु लोक है। यहाँ जन्म मरण का विधान कॉन्स्टिट्यूशन नेचुरली बना। इसमें कोई सरकार, कोई नेता, लीडर, कोई इंजीनियर, डॉक्टर क्या करेगा? जिस दिन आपको चलना है तो चलना है, बंदी बना लिए जाओगे। खुदा के फरिश्ते, मौत के सिपाही सबके सामने पकड़ कर ले जाएंगे। बंदूकें देखती रह जाएंगी, तीर तलवार राजाओं के पास, उनकी मलट्टी फौज सामने खड़ी है। और पता चला राजा रानी चले गए। एक राजा था, एक रानी, मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म। काशी नरेश, आप देखो रामनगर में किला बना। इस किले महल को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। किला महल तो है, गिर रहा है, खंडार हो रहा, लेकिन आज उस वंश के लोगों की कहानियां पढ़ो, कहाँ चले गए, कहाँ से आए, कहाँ चले गए, कोई परमानेंट। पूरा काशी नरेश का सब इलाका उन्हीं का था। मिर्जापुर से लेकर के चंदौली, चकिया, बनारस, एक ही राजा काशी नरेश। जब वो लोग यहाँ से अलविदा कर गए तो आप जमीन के एक टुकड़े पर, आपका तो 2 बीसा काशी में होगा, 10 बीसवा होगा, बहुत होगा 1 बीघा, 2 एकड़ होगा, जिसका पूरा मिर्जापुर, बनारस, चंदौली, चकिया सब शिकार खेलने। वो लोग चंदौली चकिया के जंगल में काशी नरेश शिकार खेलने जा रहे, उनका सब था जंगल। लेकिन आज सब लोग कहाँ चले गए कुछ पता है? इसी चीज को महापुरुष कहते, भाई संग्रह ज्यादा क्यों करते हो? काशी नगरी में लहर तारा में बैठे हो, साहब कबीर का जिक्र, लहर तारा की धरती पर साहब कबीर का जिक्र न हो, काशी की धरती पर भगवान शिव का, शंकर का जिक्र न हो, तो कथा अधूरी रह जाएगी। इसी लहर तारा की धरती पर साहब कबीर ने आज के करीब 600 बरस पहले दिल्ली में लोधी वंश के सिकंदर लोधी का राज चल रहा है। काशी नगरी में साहब कबीर एक जुलाहे घर में नीरू नीमा उनका जन्म होता है। अब कथा तुम पर अलग अलग गढ़ी गई है, लेकिन उन्होंने जो बयान किया, भाई काशी में हम प्रगट भय, रामानंद चिताए, नाम कबीरा जाति जुलाहा, नीरू नीमा जाए। कहा मेरा कबीर नाम पड़ा, मैं जात का जुलाहा, नीरू नीमा ने मुझको जन्म दिया, पैदा किया, जो भी पाला पोषा, जैसी कथा। कुछ कहते भाई नहीं, लहर तारा तालाब के किनारे मिल गए जैसे। लेकिन कुल मिलाकर उनके ज्ञान की बात को हमको देखना है। कैसे जन्म हुआ, कैसे हो, तो बता अलग है। मुख्य चीज है मास्टर की शिक्षा। हमको उनसे ज्ञान लेना। जात ने पूछो संत की, पूछ ले तू ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। हमको मास्टर की जाति बिरादरी से क्या लेना देना है भाई? हमको उनसे ज्ञान लेना, अंग्रेजी पढ़नी है, अंग्रेजी का मास्टर है, बोल रहा बढ़िया, चाहे किसी जाति का हो, हमको अंग्रेजी पढ़ से मतलब है, पढ़ा दे कोई पढ़ा दे। हमारी ही बिरादरी का अंग्रेजी नहीं आती तो हम उसको मास्टर क्यों मानेंगे? किसी भी जाति का अंग्रेजी बोल रहा उसको मास्टर मान लिया जाएगा। साहब कबीर ने इसी काशी लहर तारा में जन एक इतिहास रच दिया, ऐतिहासिक पुरुष बन गए। एक बार देखो, एक बार का दृष्टांत आता, यानी
बौद्धिक और आध्यात्मिक में कितना फर्क होता। ये तो सब जानते हो कि साहब कबीर को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं याद, खुद लिखा कि भाई ऐसे गरीब घर में मैं पैदा हुआ, किसी तरह कपड़े वपड़े बनाकर बाल बच्चों का घर परिवार चल रहा, स्कूल जाने का मौका नहीं। तभी तो स्कूल भी इतने नहीं, कौन बड़े बड़े लोग पढ़ते थे, राजे महाराजे, उनके बच्चे पढ़ते थे, आम आदमी कहाँ पढ़ता था। लेकिन साहब कबीर द ग्रेट मास्टर, जो चीज वो लिख करके गए हैं, उनका सबसे पवित्र ग्रंथ है अनुराग सागर। अनुराग सागर इसको विद्वानों ने पांचवा वेद बताया है। खैर अभी इस पर बहस होगी आगे, अभी इतनी जल्दी इसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा। भारत के 4 शंकराचार्य अभी इस पक्ष में नहीं है, हिंदू जनता भी इस पक्ष में नहीं है। वो भी हिंदू मुसलमान का जहां इस तरह से मैटर खड़ा है, एक जुलाहे के लिखे हुए ग्रंथ को पांचवा वेद हिंद समाज कैसे मान लेगा भारत में। लेकिन बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े फिलासफरों ने साहब कबीर के अनुराग सागर को पांचवा वेद बताया। और कुछ बातें अनुराग सागर में वेदों से भी बढ़कर लिखी गई। खैर इसको लेकर के तमाम लोग, साहब कबीर का जन्म गोस्वामी महाराज जो रामायण, उनके पहले रविदास जी थे, रविदास के पहले साहब कबीर। ये तीनों महात्मा करीब करीब एक सीरीज में, एक राउंड में, बिल्कुल एक सीधी लाइन में, पहले कबीर, उनके थोड़े दिन बाद रविदास, और उसके बाद फिर गोस्वामी महाराज का काशी में जन्म हुआ। कहा जाता है कि कबीर साहब ने ही रविदास जी को भगवान का भेद बताया था। रविदास जी के गुरु कबीर को ही माना जाता। गोस्वामी महाराज के गुरु चित्रकूट के थे, अलग थे, क्योंकि उनका जन्म यहाँ हुआ नहीं, तो बाद में आए थे। राजापुर जमुना के तीरा जहाँ स्वामी का भयो शरीरा। रामचरितमानस की रचना उन्होंने काशी में ही किया, बनारस में, लेकिन जन्म इनका राजापुर गांव चित्रकूट के पास, जमुना नदी के किनारे। अब तो जिला चित्रकूट बन गया, पहले बांदा जिला था। बाद में है रामनगर के एक हृदय नाम के हीर थे। हृदय हीर काशी का बाशी, रह राजापुर नौकर पाशी। और राजापुर में नौकरी, तब नाव से व्यापार होता था, सड़क उड़क, कार मोटर रेल थी नहीं। यमुना से माल ले करके प्रयागराज, प्रयागराज से बनारस, बनारस से उधर। तो रामनगर के रहने वाले हृदय हीर राजापुर में नौकरी करते थे। गोसाई महाराज अब सूरज उदीयमान हो गया तो कौन छिपा सकता है। प्रचार हो गया उनका, भाई बड़े महात्मा हैं, लोग आने लगे, भीड़। हृदय हीर भी आए। गोसाई महाराज कहते, भाई हृदय हीर हमसे कुछ कहते नहीं, बस सेवा करे रहे लवलीना। जनता तो बहुत आती थी, लेकिन लोग हमसे कुछ अपील करते थे, सेवा करते थे। दर्शन करें सिपारस भारी, नर नारी सब आवें झारी। दर्शन करें सिपारस भारी। दर्शन करते थे, कुछ दान दक्षिणा चढ़ाते भी थे, लेकिन सिपाही महाराज ये है वो है, ये समस्या, ये समस्या।